इस साल शीतपुर गांव में सर्दी कुछ इस तरह आई थी कि बर्फीली हवाओं ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। गांव के एक कोने में एक जर्जर सी झोपड़ी थी जिसमें रहता था एक गरीब किसान रामदीन, उसकी पत्नी सीता और उनका छोटा बेटा गुड्डू। रातें इतनी ठंडी हो चुकी थीं कि बिना आग के जीना मुश्किल था। लगता है आज आपको जंगल जाकर लकड़ी लानी ही पड़ेगी, ठंड बहुत बढ़ गई है। हाँ, चूल्हा कल रात से ठंडा है, देर हो गई तो अंधेरा भी हो जाएगा। बाबू, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं बेटे, जंगल बहुत ठंडा और खतरनाक है, तुम माँ के पास रहो। रामदीन कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। घना कोहरा, बर्फीली हवा और सन्नाटा, हर कदम उसके लिए भारी हो रहा था। काफी खोजने के बाद उसे एक पुराना सूखा पेड़ दिखा। बस यही सहारा है आज की रात का। कुल्हाड़ी के हर वार के साथ उसके हाथ छिलते गए, लेकिन आग की उम्मीद ने उसे रोके रखा। लकड़ियां काटकर वह भारी बोझा लेकर घर लौटा। आप आ गए, मैं बहुत डर गई थी। जल्दी आग जलाओ, ठंड जान ले रही है। कुछ दिनों बाद गांव में सर्दी और बढ़ गई, काम कम मिलने लगा, आमदनी घट गई। तभी रामदीन के मन में एक विचार आया। अगर मैं सूखी लकड़ी बेचूं तो अच्छी कमाई हो सकती है। लेकिन सबको पता चल गया तो? यह बात किसी को मत बताना। रामदीन रोज जंगल जाकर लकड़ी काटने लगा। धीरे धीरे उसके घर के पीछे सूखी लकड़ियों का बड़ा ढेर लग गया। एक दिन उसने झोपड़ी के बाहर बोर्ड टांग दिया, 2 किलो लकड़ी 10 रुपये। गांव में चर्चा फैल गई। कुछ लोग नाराज थे, कुछ मजबूर। महंगी है, लेकिन ठंड से मरने से तो बेहतर है। इसने मेहनत की है, इसलिए लकड़ी है। गांव वालों ने तय किया कि वे खुद जंगल जाकर लकड़ी लाएंगे। लेकिन उसी रात तेज बर्फीली बारिश हुई। जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो गई। भगवान ने हमारी मदद की है, अब दाम मत बढ़ाइए। अब दाम मैं तय करूंगा, यह मौका रोज नहीं आता। रामदीन का दिल लालच से भर गया। उसने लकड़ी के दाम 2 गुने कर दिए। पैसा आने लगा, लेकिन इंसानियत जाती रही। अब मशीन खरीदूंगा और ज्यादा लकड़ी काटूंगा। इतना लालच ठीक नहीं। एक शाम गुड्डू खेलते खेलते जलती लकड़ी उठाकर सूखी लकड़ियों वाले कमरे में चला गया। एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे ढेर को आग में बदल दिया। झोपड़ी धधक उठी। उसी समय रामदीन लौटता है और सब देख लेता है। उस आग में सिर्फ लकड़ी नहीं जली, उसमें रामदीन का लालच, घमंड और गलत फैसले भी जल गए।